नमस्ते। मेरा नाम अमित गौतम। आप आज हम पूर्व विधायक भाई साहब अनिल जी जैन से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे टिकट नहीं मिलने के बाद काफ़ी विरोध देखा जा रहा है। तो आज उनसे जानकारी लेंगे कि भाई साहब ये टिकट नहीं मिलने के बाद भी कितना विरोध है, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते अमित जी। विरोध जो देखा जा रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र की जनता वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार और उनके आचार विचार से वाकिफ है। कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी कमी रही होगी, जब ही जाकर के आज पूरे क्षेत्र में एक विरोध का माहौल बना हुआ है, निराशा का माहौल बना हुआ है, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छाया हुआ है। इसी के चलते मैं 21 तारीख से अपने घर बैठा था, लेकिन जनता का अपार प्यार मेरे साथ पूर्व में भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और उस प्यार ने मेरे को मजबूर किया कि आज मैं दशहरे की राम के लिए क्षेत्र में निकला हूं। और पिछले 5 दिनों में क्षेत्र से कार्यकर्ता और आम जन झालावाड़ आने के लिए आतुर बैठा था और इन 5 दिनों में कम से कम 1000-1500 लोग झालावाड़ आकर के मुझसे मिले। लेकिन फिर उसके बावजूद भी लोगों के फोन पे फोन आ रहे थे कि भाई साहब हम झालावाड़ आ रहे हैं, तो मेरा दिल नहीं माना। और मेरे लिए जनता ही प्रिय है, कार्यकर्ता ही प्रिय है। मैं कार्यकर्ता और जनता के लिए मरता और जीता हूँ। ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये प्यार उसका साक्षात उदाहरण है जनता का, कि मैंने उनके लिए उनकी सेवा की है क्षेत्र में और मुझे आज यहाँ आना पड़ा क्षेत्र में। और जनता का जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जनता से मैं सुझाव लिए तो जनता ने कहा कि भाई साहब अभी भी टाइम है, हमें मांग करनी चाहिए, टिकट बदलना चाहिए और हमें विधायक के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। भाई साहब टिकट कटने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? साथ ही वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्यों कटा जी। लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो विरोध यहाँ पैदा हो रहा है वो विरोध का आधार है। लोग कह रहे हैं इस बात को कि भाई साहब पिछली बार भी आपको महारानी साहब ने क्षेत्र में भेजा, जब जाकर के नरेंद्र जी नागर जीत पाए और मात्र 2200 वोटों से जीते। जनता को वो चीज पता है। जनता कह रही है कि महारानी साहब ने आपको 2 दिन पहले बुलाया और कहा कि भाई क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मेरी बात का सवाल है, मैंने बाखूबी उनसे कहा कि आपको ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका आदेश ही मेरे लिए सर माथे पे है और मैं क्षेत्र में जाऊंगा और आपको सीट ला करके दूंगा, नरेंद्र जी नागर को विधायक बनाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सीट को जिताऊंगा। और जनता ने, क्षेत्र की जनता ने मेरी लाज रखी और नरेंद्र जी नागर को विधायक बनाया। और उसका साक्षात उदाहरण है कि केवल मात्र 2200 वोटों से वो जीते। अगर मैं नहीं जाता तो शायद नरेंद्र जी नागर आज विधायक नहीं होते। तो इस बार का फीडबैक क्या रहेगा आपका? इस बार अगर महारानी साहब निर्णय बदलती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट कानपुर बकानी की उनकी झोली में आएगी। और अगर उन्हें टिकट नहीं बदला तो आप बगावत कर सकते हो क्या? नहीं, मैं कोई बगावत नहीं करूंगा। पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी का काम करूंगा। लेकिन जनता जनार्दन है, वो क्या निर्णय करती है वो ना मेरे हाथ में है, ना महारानी साहब के हाथ में है, ना वो किसी के हाथ में। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, इनको सबसे पहले झालावाड़ जिले में आपके ही मतलब पापा जो थे वो लेके आए थे, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वही सबसे पहले यहाँ लेके आए थे। हाँ बिल्कुल, पूरा राजस्थान जानता है इस बात को कि 89 में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह शेखावत साहब और राजमाता विजयराजे जी सिंधिया ने पिताजी को जयपुर बुलाकर क्षेत्र के और भी नेताओं को साथ में बुला करके ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपको वसुंधरा राजे जी को सांसद बनाना है, बना के ला सकते हो। तो झालावाड़ जिले के सभी नेताओं ने और पूज्य पिताजी अनंत कुमार जी ने जिम्मेदारी ली थी कि आप निश्चिंत रहें, आप आज ही सांसद मान लें, ये निश्चित रूप से हम इनको सांसद बना के लाएंगे। और जब से अनवरत मैं और मेरा परिवार और क्षेत्र की जनता उनकी सेवा कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
अभी देखा गया कि सलावद खान जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में जैसे आप आए हो, काफी विरोध देखा गया। विधायक को जो टिकट मिला नरेंद्र जी नागर को, तो काफी विरोध देखा जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहोगे? विरोध आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मुझे मजबूर किया गया यहाँ आने के लिए जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि दादा आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं और निर्णय बदलाने की हमारी क्षमता है और हमें महारानी साहब पर पूर्ण विश्वास है कि वो निर्णय बदलेंगी, क्योंकि हमारी कोई आज तक गलती नहीं है। हमने हमेशा पार्टी का काम किया है, पार्टी की सेवा की है, महारानी साहब की सेवा की है, तो सब लोगों में एक विश्वास है कि वो अगर पूरे क्षेत्र की आवाज को सुनेंगी और उस पर गौर करेंगी और निर्णय बदलेंगी और आपको टिकट मिलेगा, ऐसा जनता का पूरा विश्वास है। ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसे कोई जिला अध्यक्ष का ऐसा कोई पद दे दे, वो लॉलीपॉप देके फिर आपको वापस मना लिया जाए? नहीं नहीं, वो तो जनता का पूरा एक मत है कि हमें विधायक अनिल जैन ही चाहिए। तो मैं तो जनता के विचारों का सम्मान करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। टिकट कटने का क्या कारण आप बता रहे थे? टिकट क्यों कटा ये मैं नहीं समझता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने हमेशा महारानी साहब और राजा साहब दुष्यंत सिंह जी का कभी जीवन में विरोध नहीं किया। उनका हमेशा काम किया है और पूरे परिवार ने सेवा की है। अब कहाँ गलती हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है या किस वजह से कटा, ये महारानी साहब जानते हैं या प्रभु जानता है। ऐसा तो नहीं कि आपने पूर्व में पार्टी छोड़ दी थी इसलिए वो नाराजगी यहाँ जाहिर हो रही है? पूर्व में पार्टी छोड़ी, उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, सम्मानीय सांसद दुष्यंत सिंह जी का पुरजोर तरीके से काम किया 4-5 महीने बाद ही। ठीक है, विचारों में मतभेद थे, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी आप दूर नहीं कर पाए। मैं अनवरत सम्मानीय सांसद दुष्यंत सिंह जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके चलता रहा आज से पहले तक, इसलिए मैं नहीं समझता कि उनकी कोई नाराजगी है। लेकिन अब किसी के मन को तो मैं पढ़ नहीं सकता। ऐसा भी पब्लिक कहती है कि जैसे आपने जब यहाँ परिवर्तन यात्रा का स्टेज बनाया था उस टाइम भी राजा साहब मंच पे नहीं आए, तो इससे भी लोगों ने काफी अंदाजे लगाया था। हमने उनको आग्रह किया कि आप मंच पे पधारें, उनका स्वागत के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने की हुई थी। साथ ही जो परिवर्तन यात्रा के प्रभारी थे सम्माननीय गरासिया साहब, वो मंच पे पधारे, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और क्षेत्र में लोगों को एक पार्टी के लिए जोश खरोश और ऊर्जा का संचार किया। लेकिन राजा साहब नहीं पधारे तो हमने रथ में जाकर के उनका स्वागत किया है। हमारी तरफ से हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आप टिकट परिवर्तन के लिए वापस मांग की जाएगी? बिल्कुल, टिकट परिवर्तन के लिए मांग की जाएगी और शनिवार को, परसों यहाँ पर पूरे क्षेत्र के लोग आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और पुरजोर तरीके से मांग उठाएंगे। महारानी साहब तक समाचार पहुंचेंगे और निश्चित रूप से महारानी साहब उस पर गौर करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास। मांग पूरी नहीं होने पर आगे क्या फीडबैक रहेगा आपका इसमें? मांग पूरी नहीं होती है तो हम पार्टी का काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद भी आप पार्टी का काम करना चाहोगे? पार्टी का काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र की जनता की मेरी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या निर्णय ले। थैंक यू भाई साहब। ऐसे ही क्षेत्र की चुनाव से संबंधित और भी खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।